हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे एचएससी ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। जैसे कि आपको पता है, ग्रुप सी का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप डी की जॉब को छोड़ के ग्रुप सी को ज्वाइन कर लिया। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से, भाई अगर 4,000 सीट खाली हो जाती है, 5,000 खाली हो जाती है, 6,000, 8 या 10,000, सारे कॉम्बिनेशन आपको एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। उसके अलावा इस वीडियो को हम थोड़ा अलग तरीके से भी करेंगे, इसमें मैं आपको कट ऑफ निकालते कैसे हैं उस चीज को भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना हो या अपना डाटा वगैरह देखना वो आप देख सकते हो। उसके अलावा ये आप देख सकते हो ग्रुप डी का रिजल्ट है जो 2600 पोस्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया है। और जो हमने ये कट ऑफ बताई थी कि भाई नई 2600 सीट बढ़ने पर कट ऑफ क्या रहेगी, इस वीडियो को करीब करीब 13,000 बच्चों ने देख रखा है। तो कट ऑफ हमारी काफी हद तक एक्यूरेट थी, जनरल में हल्का फुल्का सा डिफरेंस था, क्योंकि जो ये सीट बढ़ती हैं तो उसमें रिजर्वेशन का जो हो गया या फिर भाई किस कैटेगरी के कितने बच्चों ने सीट छोड़ी वो एग्जैक्ट नहीं पता रहता, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी एससी की देखिए 69.314, और जनरल की भी करीब करीब वही गई है जो बताई है। अगर हम बाकी कैटेगरी की भी देखें तो पहले भी वही गई है, तो देखिए 69.314, इसको जैसे 39 है तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 3139 वही बन जाती है। उसके अलावा आपने कमेंट करके भी कह रखा था भाई ग्रुप डी की कट ऑफ बताओ, ग्रुप सी से कंपेयर करो। ग्रुप सी से कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर क्या है, रोल नंबर है। और ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया वो उनके रोल नंबर के हिसाब से, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये रोल नंबर है। तो आपस में कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो वाली बात है। तो जैसे आप भी कह रहे हो भाई आपकी कट ऑफ हमेशा एक्यूरेट होती है, तो पुलिस की बता दीजिए, वो चीज बता दीजिए। तो इसको हम बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आज इस वीडियो के अंदर देख लेंगे भाई, जो कि न्यूज के अंदर बताने लग रहे हैं, या फिर जैसे आपने पीडीएफ भी देखी होंगी कि भाई इतने हजार बच्चों ने ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़ दिया। जैसे मैं आपको ये न्यूज दिखाऊं, 9,000 के करीब ऐसे युवाओं की संख्या मानी जा रही है जो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी को छोड़ रहे हैं। बाकी अखबार वालों ने तो 9,000 लिख दिया। जो मेरा पर्सनली मानना है भाई 9,000 नहीं होंगे ये, ज्यादा से ज्यादा ये 4 से 5 हजार बच्चे होंगे। कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा ये 4 से 5 हजार बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़ के ग्रुप सी को ज्वाइन किया है। तो जैसा कि इसमें बता रखा है भाई, ग्रुप सी और डी के 25,000 पोस्ट का 18 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, उनकी ज्वाइनिंग चलने लग रही है। कई युवाओं का चयन भाई किसी का सो ग्रुप ग्राम सचिव में हो गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई चीज बन गया, तो बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो उस वजह से पोस्ट खाली हुई है ढेर सारी। तो कट ऑफ देख लेते हैं। उसके अलावा ये अपना यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से ही है यूट्यूब चैनल। इसमें हरियाणा की भाई जो एग्जाम है भाई, जैसे कट ऑफ वगैरह बनानी हो गई या फिर भाई एग्जाम कब होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हरियाणा जेई का कोई भाई तो बच्चा तैयारी कर रहा हो, वीडियो की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके अलावा अपना टेलीग्राम ग्रुप है, AEJE सिविल क्लब हरियाणा नाम से, ठीक है। इसमें हरियाणा के लिए है। तो ग्रुप डी का जो मैंने इसमें रिजल्ट डाल रखा है, बाकी चीजें इसके अंदर डाल रखी हैं। और जितनी भी एक्सेल सीट आपने मेरी पुरानी एक्सेल सीट देखी होंगी, ये पिन कमेंट में करके डाल रखी है, देखो। ग्रुप सी की शॉर्ट लिस्टिंग, ग्रुप सी की कट ऑफ वगैरह, ये जितनी भी पुरानी एक्सेल थी सारी इसमें डाल दी। जो नई एक्सेल थी, जो अभी लेटेस्ट वाला रिजल्ट आया है, उसकी भी एक्सेल इसके अंदर डाल रखी है। लेटेस्ट जो रिजल्ट आया उसकी इस तरीके से डाल रखी है कि भाई ग्रुप हो गया, प्रेजेंट स्टेटस, मार्क्स उसके कितने, सीईटी में स्कोर कितना था, कैटेगरी कौन सी सिलेक्शन लिया है, ओवरऑल रैंक वगैरह। मतलब कैटेगरी किस चीज ने अप्लाई करा है वो चीजें सिलेक्शन लिया है, वो वाली कैटेगरी नहीं है। तो सारी चीजें जो पूरा डाटा है, उनकी एक्सेल भी पीडीएफ भी इसमें सारी चीजें डाल रखी हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से उस चीज को ले सकते हो, ये पिन मैसेज में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब हम कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं भाई, कट ऑफ कैसे बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर वाले क्या है, 9,000 के करीब बच्चों ने छोड़ी है। तो सारी चीज देख लेते हैं। मेरा ये मानना है अगर नई लिस्ट लगती है तो 4 से 5 हजार के बीच में लगेगी। और अगर आपको अंदाजा लगाना है कट ऑफ कितनी जाएगी, तो जो मैं 5,000 सीट के हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा उस चीज को आप लगा के चल लेना।
10,000 तो मतलब एक बड़ा चढ़ा के आंकड़ा हो गया। 10,000 बच्चों ने नौकरी नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि ग्रुप डी के लगे ही कितने हैं भाई। शुरू में 11,000 के कुछ का रिजल्ट आया था, जिसमें से 2,000 ने करीब ज्वाइन नहीं करी थी। फिर बची हुई पोस्ट का आया था, जो भाई ये 2600 के आसपास हो गई। मतलब पूरी 13,000 करी, फिर ये 2600 एक्स्ट्रा का रिजल्ट आया था। बस इतना ही था। मतलब बच्चों ने जब 11-12 हजार ने मुश्किल से ज्वाइन करा है, तो ये अखबार वाले जो कह रहे हैं कि 9,000 ने नौकरी छोड़ दी है, वो बड़ा चढ़ा के आंकड़ा है। ज्यादा से ज्यादा कितनों ने छोड़ दी है? 4,000 से 5,000। तो कट ऑफ भी आप उसी के हिसाब से मानना। अब जो लगेगी ये वेटिंग लिस्ट लगेगी। अब जो लगेगी वो क्या लगेगी? ये वेटिंग लिस्ट लगेगी। अब अगर डायरेक्ट भर्ती होती है, तो उसके अंदर क्या रहता है? रिजर्वेशन। हरियाणा सरकार के अंदर जो ग्रुप डी की भर्तियों के अंदर रिजर्वेशन होता है, ग्रुप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लगता है। तो जनरल की 30%, एससी की 15। अब ये 30 का मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट 30 है। 30.28 मतलब आगे डेसिमल वगैरह करके भी कुछ हो सकती है, क्योंकि कई लोग इस चीज को भी कमेंट कर देते हैं, भाई आपने एग्जैक्ट 9 कैसे ले ली, ये कैसे ले, तो जैसे 8.6 है, तो कंप्यूटर ने इसको 9 दिखा दिया। तो इस तरीके से जो है फाइनल रिजर्वेशन। लेकिन जो वेटिंग लगती है उसमें क्या रहता है भाई? मान लो जनरल वालों ज्यादा छोड़ के गए, एससी वालों ने कम सीट खाली करी, तो उस चीज से भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन हमने मोटे मोटे तौर पे क्या किया है? रिजर्वेशन जो लगता है हरियाणा सरकार का ग्रुप डी की भर्तियों में, फोर्थ क्लास की जो होती है, उसी को हमने लिया है। और उसी के हिसाब से मान लो 4,000 सीट खाली होती है, उसी के हिसाब से फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई जनरल की 30% सीट थी, तो 4,000 गुणा में 30%, 1,211 सीट आ गई इसकी, ठीक है। अब ये 30% में आपको बता दिया, 30.280 है। कंप्यूटर में आपको दिखाने के लिए 30% है। एक्सेल शेयर कर दूंगा, कैलकुलेशन वगैरह आपको आगे देखनी हो तो। अब ये हो गया बच्चों का स्कोर। भाई ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था, कैटेगरी वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, ग्रुप डी का स्कोर है, जो मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो बनाई थी, उसी वाली पीडीएफ को मैं फिलहाल एडिट करने लग रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कट ऑफ कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधा आप बढ़ सकते हो आगे, स्किप कर देना इस वाले पार्ट को। और अगर भाई जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, किसी को नॉलेज हो इसमें, आपको कोई सजेशन हो, भाई आपने ये गड़बड़ करी है, ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, तो वो वाली चीज भी आप बता सकते हो। तो फिलहाल हम कट ऑफ देख लेते हैं। फिलहाल जो आखिरी लिस्ट लगी है, 18 तारीख को लिस्ट लगी थी, जनरल की कट ऑफ थी 76.0439,709। यानी इससे ऊपर के जितने बच्चे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। और जो इस वाले नंबर पे 76.04 पे है, उनका भी ज्यादातर का सिलेक्शन हो गया होगा। हो सकता है कुछ का ना भी हुआ हो भाई, एज की वजह से, जिसकी ज्यादा एज है उसको ले लिया, और जिसकी कम एज है उसको सिलेक्ट ना किया हो। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको हम इस लिस्ट में से हटा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या फिल्टर लगा लिया? यहाँ हमने फिल्टर लगा लिया, नंबर फिल्टर में जाके ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई 76.0, जो भी वो कट ऑफ थी, यानी कि उससे ऊपर जितने थे 76.0439, वो हमने लिख लिया, यानी इन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, या तो इनको हाईलाइट कर देंगे किसी कलर से, भाई येलो कलर से, रेड कलर से, और बाद में इसको क्या कर देंगे, डिलीट, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि कट ऑफ कितनी है? 76.0439709। तो हमारे पास केवल वे बच्चे बचे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है। ऐसे मैं जनरल के लिए करूंगा, ओबीसी के लिए करेंगे। जब जनरल के लिए कर रहे हैं, तब तो हमें कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो कैटेगरी वाला कॉलम है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कैटेगरी वाले कॉलम में मैंने फिलहाल कोई फिल्टर नहीं लगाया है, ऑल सिलेक्टेड है, ठीक है। और बाकी तो, बाकी कट ऑफ बहुत कम थी, इस वजह से इसमें केवल जनरल वाले ही बचे हुए हैं। अगर पहली लिस्ट होती तो इसके अंदर ओबीसी भी होते, एससी भी होते, एसटी भी होते। तो फिलहाल तो हम इन सबको डिलीट कर देंगे, इनको मैं सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ। ये सब सेलेक्ट हुए, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस करते ही वे सभी गायब हो गए। उसके बाद फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, सीईटी मार्क्स से हम फिल्टर को हटा देंगे। यहां से मैंने फिल्टर को क्लियर कर दिया। जनरल की चीज हुई खत्म। उसके बाद हम अगली कैटेगरी पे आते हैं।
इनको देखेंगे, UR, ESP, डिसेबल, ESM, DDSM, इनको हम थोड़ी बाद में देखते हैं। पहले जो कैटेगरी मेन मेन है उनको हटा लेते हैं। फिर आ गई EWS। EWS की कट ऑफ कितनी है? 74.60। या तो इसको यहां से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लिया इसको। अब यहाँ हम कैटेगरी हमें कौन सी लेनी पड़ेगी? EWS वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल में तो सभी आ सकते थे, लेकिन EWS के अंदर केवल EWS वाला ही आएगा। फिर हम मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं। हमें फिल्टर, इसमें नंबर वाला फिल्टर लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी कट ऑफ थी भाई 74.60, वो मैंने वहां से कॉपी कर ली थी। अब ये फाइल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से इसको स्कैन करने में और बाकी चीजों में टाइम लग जाता है। ठीक है, EWS की कट ऑफ 74.60। इससे ऊपर जितने भी बच्चे थे सबका सिलेक्शन हो चुका है, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इससे ऊपर ये वाले मैंने सारे सेलेक्ट कर ली, और इसको मैं क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे? इसको हम कंट्रोल- कर देंगे। EWS के 102 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था अब की बार। ये हमने क्या कर दिया? वहां से कंट्रोल- करके इसको डिलीट कर दिया। आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। ऐसे हमने सभी कैटेगरी के लिए कर लिया। ये बस आपको बताने के लिए था भाई कट ऑफ कैसे बनती है, फिर हम फॉर्मूला वाला पार्ट बता दूंगा आपको। तब तक मैं भी बाकी सभी कैटेगरी का कर लेता हूँ। ऐसे ही भाई फिल्टर हम सभी में लगाते हुए चलेंगे। जैसे UR VH है 53.92, जनरल सेलेक्ट कर लिया। PWD की कैटेगरी में हम VH को सिलेक्ट कर लेंगे केवल। PWD वालों को ज्यादा हम डीप में नहीं करेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं 53.92। 53.92, यानी कि जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, जो आखिरी लिस्ट लगी है, उनको हमने एक टाइप से इसमें से हटा लिया है, क्योंकि भाई उनका सिलेक्शन तो हो ही गया। अब उससे केवल नीचे वालों को लेंगे हम केवल। तो जैसे इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो इनको हम क्या करेंगे? कंट्रोल- करके हटा देंगे। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम करते जा रहे हैं। इसके अंदर हमने भाई जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा था, जो कट ऑफ थी, इसके हिसाब से, इस PDF के हिसाब से, उनको हमने रिमूव कर दिया, जो भी इस कट ऑफ से ऊपर बच्चे थे। अब इसमें उस कट ऑफ से नीचे वाले स्टूडेंट बचे हैं केवल। अब उसके बाद क्या करना है? रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया भाई, 4, 5, 6, 8, 10 जितनी भी सीट बढ़ेंगी, मुझे जो लगता है ज्यादा से ज्यादा 5,000, 4 से 5,000 के बीच में आपकी, मतलब जो भी सीट बचेंगी उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बन जाएगी। और वो भी गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फिलहाल यहाँ कितने सीट के हिसाब से कट ऑफ आ जाएगी? यहाँ 4,000 सीट के हिसाब से आ जाएगी 5,000, 6, 8 और 10। ठीक है, इधर कितनी सीट के हिसाब से? 6,000 के हिसाब से। अच्छा, ये डाटा मैंने सेट कर लिया, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग गया, 1 सवा घंटे के आसपास टाइम लग गया इसमें। ठीक है, एक्सेल मैंने आपको बता ही दिए कहाँ मिल जाएगी, या टेलीग्राम वाला चैनल, इसके ऊपर मैंने सारी एक्सेल पुरानी भी डाल ली है, ये भी डाल दूंगा। एक चीज और, जिन बच्चों का भाई सिलेक्शन हुआ 56-57 में ग्रुप डी में, अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू कराना चाहता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, भाई ये अपना यूट्यूब चैनल है, टॉपर स्टॉक टाइप से, भाई कोई इंटरेस्टेड हो तो बता देना, तो इंटरव्यू कर लेंगे, खासकर ये वाले बच्चे जो भाई ओवरऑल टॉप करे हैं। तो लगभग हर डिपार्टमेंट से एक एक बच्चे का हम इंटरव्यू ले लेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? अब इसमें एक चीज देखो, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर ये 75.90 नंबर पे, 29 नंबर रो है ये। तो मैंने क्या करा? जो भी रिजर्वेशन लगेगी परसेंटेज के हिसाब से बना ली। जनरल के अंदर किसी भी कैटेगरी का बच्चा आ सकता है भाई, जनरल की सीट आपको 30% दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 30 बच्चे जनरल के होंगे। इसका मतलब ये इन 30 के अंदर कितने भी किसी भी कैटेगरी के आ सकते हैं। हो सकता है जनरल का एक भी सिलेक्ट ना हो, या सभी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो जनरल की सीट कितनी है? 1211, प्लस उसमें मैंने कितना जोड़ लिया? 29 जोड़ लिया। ये मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि जो पहले नंबर वाला ये था, ये हमारे जो एक्सेल सीट में 29वें नंबर पे, इसलिए इसको मैंने वो करके जोड़ लिया। ऐसे ही यहाँ मैंने इन सबको लिख लिया।
अब इसका काम क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। देख नहीं लेते मतलब बनाएंगे कट ऑफ को। इसको मैं हटा देता हूँ, अब कट ऑफ बनाते हैं। सबसे पहले जनरल की, ठीक है, इसको आप स्किप कर देना, वीडियो को थोड़ा आगे से देख लेना। अभी हम कट ऑफ को बनाने लग रहे हैं, ये कट ऑफ है नहीं। फॉर्मूला इसमें क्या लगा हुआ, लार्ज इन 29 से लेके E447263, यानी कि भाई 4 साढ़े 4 लाख जो भी हमारे पास डाटा है पूरी एक्सेल के अंदर हमने इसको क्या लगाया, लार्ज। और कितने नंबर वाला सेल देखा हमने, K5। भी K5 क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये K5 किसको उठाने लग रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो ये हमारी नंबर के हिसाब से ये है ना, इसमें 1211वें नंबर पे जो भी था उस हिसाब से हमारी क्या निकल के आ गई, जनरल की कट ऑफ। अगर 4000 सीट बढ़ते तो जनरल की 74.6। वैसे ही 5000 के हिसाब से, वैसे ही 6000 के हिसाब से जनरल की तो सेट हो गई, ठीक है। जनरल की क्या हो गई, सेट हो गई। अब इसमें एक चीज और देखो, शुरू में तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है 74.6, फिर डिफरेंस हल्का हल्का कम होता जाएगा। L5 M5 इसमें देख लेते हैं फिल्टर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। 30%, 6000 का ये, ठीक, हाँ सही लगा हुआ फिल्टर। तो हजार हजार सीट पे तो कोई खास अंतर डिफरेंस आ ही नहीं रहा। देखो 5000 सीट पे भी वही कट ऑफ बताने लग रहा है, और 6000 सीट के ऊपर भी जनरल की वही कट ऑफ बताने लग रहा है। तो ऐसे भी हो जाता है क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर कई कई हजार बच्चे बैठे हुए हैं। तो जनरल की तो कट ऑफ आ गई। अब एससी की देख लेते हैं, एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा हमें, E29 से लेके 447271, यानी कि पूरी की पूरी जो भी हमारे नंबरों वाली ये है, इसके अंदर इसने इसको फिल्टर लगा दिया। लेकिन अब हम सभी को थोड़ी ना देखेंगे, हम तो केवल एससी वाले बच्चे को देखेंगे। इज इक्वल टू R7, यानी कि जो ये R7 में क्या लिखा हुआ है, इसमें R7 में इसमें क्या लिखा हुआ है, एससी लिखा हुआ है। तो इसने एससी वाला देख लिया। फिर दोबारा इसने भाई पूरे पूरे डाटा में इसको फिल्टर लगाया, E29 से लेके ये 4 7 2 7 1 कहाँ तक, K6 तक देखेगा ये। अब ये K6 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। यानी कि एससी के हमें कितने बच्चे लेने हैं, एससी के हमें 608 बच्चे लेने हैं। तो इसने कहाँ तक देखा, E6 तक देखा। अच्छा, और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, भाई जनरल के अंदर तो क्या था, जनरल में तो किसी भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा आ सकता था। तो E29 से लेके 4 7 7 2 6 3, यानी हमें इस पूरे के अंदर फिल्टर लगा दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब हम जनरल के अंदर फिल्टर लगाएंगे ना, तो हम 29 से शुरू नहीं करेंगे। भाई शुरू की कितनी सीट, 1211 सीट, उन पे तो किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। यानी शुरू की 1211 को हटा के उसके बाद हम इस वाले फिल्टर को लगाएंगे। इस वाले फिल्टर को हम क्या लगाएंगे, शुरू के 1211 को हटा के, यानी कि उसमें हम 2900 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 1240 आ गया। क्या आ गया, 1240। तो इसको हम 29 से शुरू ना करके 1240 से शुरू करेंगे। यहाँ भी आप 29 से शुरू ना करके 1240 से शुरू करेंगे। E6, ठीक है, एस सी को हमने देख लिया। अब इसके अंदर ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही, जिनको एक्सेल चलाते हैं या भाई इसमें इंटरेस्ट होगा उनको मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जो ये हमने फॉर्मूला लगाया है ना, लार्ज लगाया फिर इफ लगाया, इनको हम एरे का फॉर्मूला बोलते हैं। इनको हम किसका फॉर्मूला बोलते हैं, एरे का। ये देखो छोटा सा लार्ज एरे कोमा के, ये लिखा हुआ दिखने लग रहा है ना आपको। तो एरे के फॉर्मूले होते हैं ये। सिंपल एक्सेल में जो आप एंटर क्लिक करोगे ना तब काम नहीं करेंगे, ये मैंने एंटर क्लिक करा काम नहीं करा ना ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस एंटर करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रुको। अच्छा, इसमें भाई वो लगेगा, एरे का फॉर्मूला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। देखो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा तो उसने इसकी सही वैल्यू दे दी। तो अगर 4000 सीट बढ़ती हैं तो ऐसे ही कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 68.437। और वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, 1240 से हमने इसको क्यों शुरू करा है। ऐसे ही आपको 1240 यहाँ लिखना पड़ेगा। जब 5000 सीट बढ़ी तो जनरल की कितनी सीट थी, जनरल की 1514। तो हमें फॉर्मूला कहाँ से देखना पड़ेगा,
1543 से क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ? 1543 लिखना पड़ेगा। 1543 से लेके जो हमारा आखिरी है एससी को हम सर्च करेंगे। यहाँ भी 1543 शुरू के तो भाई जितने बच्चे थे वे जनरल के अंदर सेलेक्ट हो गए। अब मैंने एंटर कर दिया, वैल्यू लिखी आ गई। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया तो एससी कट ऑफ हमारी लिख के आ गई। अब इस पूरे को मैं एक बार कर लेता हूँ। अभी इसमें फॉर्मूला लगा नहीं हुआ, मैं आपको फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ। अभी ये नहीं है, अभी ये बनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पुराने फॉर्मूला लगे हुए हैं, ये सारे मेरे को बदलने पड़ेंगे। बदलने का तरीका क्या है? एक लाइन को सिलेक्ट कर लो। ये वाली लाइन मैंने पूरी सिलेक्ट करी। अब इसके अंदर आ जाएगा क्या है, 29 लिखा हुआ, देखो फॉर्मूले में 29 लिखा हुआ है ना। और हमें इस 29 की जगह क्या लिखना, 1240। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल एच कर दिया। 29 की जगह मेरे को क्या लिखना है, 1240। मेरे को 1240 लिखना है, ठीक है। सीट के अंदर सर्च करेंगे, फॉर्मूले के अंदर देखेंगे, और कॉलम वाइज ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हुए चलेंगे। तो जैसे जैसे चलते चलेंगे कट ऑफ हमारी निकलती चलेगी। तो पहले मैंने रिप्लेस करा, ये रिप्लेस करता जाएगा। पहले तो फाइंड ऑल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने रिप्लेस करा। बीसीए की कट ऑफ आ गई 72.102, बीसीबी की आ गई 73.717। ठीक है, ये पूरा पूरा जो कॉलम है ऐसे हमने रिप्लेस कर दिया, जहां जहां 29 था उसकी जगह 1240 लिख दिया। तो इस तरीके से हम कट ऑफ वगैरह बनाते हैं। एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर फाइनल क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई जितना भी डाटा सेट करना था वो मैंने फाइनली डाटा सेट कर लिया है। अब जो भी फाइनल कट ऑफ होगी 4000 सीट के हिसाब से, 5000 के हिसाब से, ये फाइनल सीट है। जो मुझे लगता है क्या हो सकती है भाई 4 से 5000। तो इसको मैं वैसे हाईलाइट करके आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया। अलग से हाईलाइट क्यों कर दिया भाई, तो ये बताने के लिए भाई मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 4000 के आसपास सीटें मैक्सिमम बढ़ने का चांस है। तो आप ये लगा के चलो, क्या बोलते हैं, जनरल की 74.6, एससी की 68.437, बीसीए की 72.102, बीसीबी की 73.717, ईडब्ल्यूएस की 73.717। जहाँ ये एनयूएम लिखा हुआ उस चीज का क्या मतलब है, वही वहां हमें कैंडिडेट मिले नहीं, यानी जितने बच्चे थे सभी सेलेक्ट हो गए। उसके अलावा जो ये छोटे वाले कैटेगरी हैं, बीएच, ओएच, एचएच और बीडी, ठीक है। और उसके अलावा ये एक्सपोर्ट पर्सन, ये स्पोर्ट पर्सन वाली और सर्विसमैन वाली, ये थोड़ी छोटी कैटेगरी है। इनमें गलती की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी है। खासकर ये ओएच वाली, क्योंकि ओएच की कट ऑफ काफी है, क्योंकि 63 तो ओएच वाली कट ऑफ को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी है। उसके अलावा ये भी देख सकते हो कंपटीशन, भाई 5000 सीट के ऊपर जनरल की कितनी है, 74.05। और 6000 सीट पे भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि एक एक सीट के ऊपर उतने बच्चे हैं। भाई जनरल की 1000 सीट बढ़ती है तो कितनी सीट का डिफरेंस है, 200-250 सीट का। तो एक नंबर के ऊपर 200-250 बच्चे बैठे हैं। और ये भी संभव है भाई आपके 74.05 नंबर हो, लेकिन आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन किसका होगा भाई, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी। तो एज का फैक्टर भी है, क्योंकि 74.05 एक एक नंबर के ऊपर कई हजार बच्चे हैं। तो उस चीज का चलो इसमें तो मैंने नहीं लिख रखा। जो शुरू में वीडियो बताई थी, एनालिसिस वगैरह करे थे, उनमें आपको सारी चीजें आपको पहले से पता ही रखी है, भाई एक एक नंबर के ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं। ये जो पुरानी वीडियो देखोगे आप ग्रुप डी की, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। यहाँ तो हम कट ऑफ बना रहे हैं, और भाई कैसे बनाइए, फॉर्मूले मैंने बता दिए। एरे के फॉर्मूले होते हैं भाई, जैसे बीसीए की बनाई है, लार्ज इफ, भाई अगर बीसीए कैटेगरी का बच्चा है, इससे इस रेंज के अंदर हमने सेलेक्ट करा, और कितने बच्चे हमने देखे भाई, जितनी भी सीट थी उस हिसाब से। तो बीसीए का सबसे लार्जेस्ट आखिरी नंबर पे जो बच्चा था उसके कितने नंबर थे, 72.102। तो कट ऑफ हमारी बन के आ गई। एरे के फॉर्मूले हैं, एंटर करोगे काम नहीं करेंगे, ठीक है, एंटर करोगे काम नहीं करोगे। काम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते ही आ गई ना हमारे पास वैल्यू। तो ये तरीका होता है इसके अंदर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये एक्सेल आपको कहाँ मिल जाएगी, एक्सेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी,
हरियाणा के जितने भी एग्जाम है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो अगला सीईटी होगा उसकी तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, AE सिविल क्लब हरियाणा। नाम वैसा है, AE सिविल क्लब हरियाणा, बाकी वो लगा के चलो, हर टाइप के एग्जाम की आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। और कोशिश यही है, मतलब इसको एक बड़ा ग्रुप बनाने की। अब दुनिया जान के ग्रुप बना दे तो उस चीज का फायदा नहीं है, 10 ग्रुप बनाने का क्या फायदा है, एक टेलीग्राम ग्रुप ही बहुत है। तो ये हमने देख ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, फॉर्मूले वगैरह आपको बताई दिए भाई हमने कैसे बनाए हैं। उसके अलावा सीट बता दी, इन सीट के हिसाब से बनाई है। मुझे जो लगता है 4,000 सीट वाली ही लगा के चलो आप, ठीक है, 4,000 सीट वाली ही लगा के चलो। अखबार की कटिंग वाला लिख देगा 90,000 सीट खाली हो गई, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो चैनल को, क्योंकि चैनल पे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम बच्चों को इस चैनल के बारे में पता है। तो इतनी बढ़िया वीडियो बनाते हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करा करें। उसके अलावा कोई इन बच्चों को जानता हो भाई चैनल के ऊपर इंटरव्यू देना चाहता हो, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ 25,000 पोस्ट के अंदर, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। कहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है? चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी तो लिखी रखी है, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी आप इस आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हो, इस आईडी के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, अगर भाई आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई शेयर करना चाहते हो आप चैनल पे, अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा भाई टेलीग्राम आपको बता दिया, ये बता दिया कट ऑफ निकालते कैसे हैं वो बता दी। इसमें अगर कोई आपको गड़बड़ लगे, जो भाई मैंने आपको प्रोसेस बताया आपको जी नहीं, वेटिंग लिस्ट की तो कट ऑफ ऐसे लगती है ऐसे बनती है, भाई हो सकता है हमसे भी गलती हो रखी हो, ठीक है, नहीं पता हो हमें भी वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ कैसे बनती है, तो वो आप हमें कमेंट में सही कर सकते हो। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वैसे रख लो, एक्सेल तो इसकी मैं डाल ही दूंगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी ग्रुप बच गए, जैसे ड्राफ्ट्समैन वाले हैं, ग्रुप सी के कुछ ग्रुप हैं, तो उनकी भी देख लेंगे भाई क्या कट ऑफ जा सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब उसका एग्जाम होगा, अगले सीईटी के अंदर होने के ज्यादा चांस है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। ग्रुप सी की भी बता दी थी आपको टेलीग्राम पे, भाई वेटिंग लिस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, कैसे लगेगी वेटिंग लिस्ट, तो वो चीज भी हमने क्लियर कर ली थी। तो वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड जिनका इसके अंदर जो मैंने कट ऑफ बताई है नाम आने लग रहा है उनको बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं आने लग रहा उम्मीद मत हारना, ठीक है। अगला सीईटी आने लग रहा है, अगले सीईटी की तैयारी करो, ग्रुप सी की पोस्ट में सिलेक्शन लेना, क्योंकि भाई ग्रुप डी वाले ज्यादातर 12वीं पास तो है ही, ठीक है। तो ग्रुप सी के लिए भी आप एलिजिबल हो, मेरे हिसाब से ये रह सकती है। सीट बढ़ेंगी तो ये भी हो सकती है, एक ही वीडियो में कर दिया, रोज की एक एक वीडियो बनाने से बढ़िया कैसे बनाते हैं वो आपको बता ही दिया। तो वीडियो को भाई यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।